कमाल की है। जायका बिल्कुल जैसे हम बाजार से लेते हैं उससे कई गुना बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनने जा रही है बहुत ही मज़े की चॉकलेट ओरियो आइसक्रीम। तो इसको हम बना रहे हैं सिर्फ 2-3 इंग्रेडिएंट्स से, और आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा। बच्चों की तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है आइसक्रीम, हमने बाजार से लेके खाते हैं लेकिन आज इसको हम घर पे बना रहे हैं। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो कुछ इस तरह हैं। सबसे पहले हमने ले ली यहाँ पे क्रीम, ये हमने फ्रेश क्रीम ली है। इसको मैंने नीचे बर्फ़ रख के, तो आपने इस तरह से इसको ऊपर रख देना है। अभी हमने इसको बीट करना है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे मैंने ली है 200 ml, ठीक है। तो जो एक पैक मिलता है ये वो एक पैक है। उसके बाद मैंने ली है यहाँ पे ओरियो। तो ओरियो अपने टेस्ट के मुताबिक आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और उसके बाद हमने ली है यहाँ पे चॉकलेट ग्रेट की हुई। उसके बाद हमने लिया है यहाँ पे हाफ कप कंडेंस मिल्क। ये क्योंकि इसकी रेसिपी मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं कंडेंस मिल्क की रेसिपी। तो ये हमारा होममेड कंडेंस मिल्क है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अब हम अपना प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं बीट करने का। तो आपने क्रीम को बीट करना है। ये नीचे ऐसे बर्फ़ रख लेनी है, और स्टील का अगर आप ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि स्टील में ये ठंडा हो जाता है, ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो 5 मिनट के लिए आपने इसको लो स्पीड के ऊपर अभी बीट करना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। चलिए जी, अब आप देख सकते हैं ये हमने इसको 5 मिनट के लिए लो स्पीड पे हमने इसको बीट किया है। ये इस तरह हो चुकी है। अब हमने इसको हाई स्पीड पे तकरीबन 5 मिनट के लिए बीट करना है। तो अब मैं बीट करके आपको बताती हूँ, ठीक है। चलें जी व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं ये इस तरह से कितनी थिक हो चुकी है। ये अपने साइज में बिल्कुल डबल हो चुकी है, ठीक है। ये देखें, ये अब बिल्कुल फॉर्म की तरह हो गई है। अब हमने इसके अंदर डाल देना है कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क डालने के बाद आपने इसको थोड़ा सा और बीट करना है, बस मिक्स हो जाइए अच्छी तरह। चलिए जी, अब आप देख सकते हैं हमने इसको कंडेंस मिल्क के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे डाल देनी है चॉकलेट। जब ये चॉकलेट के साथ हम इसको थोड़ा सा बीट कर लेते हैं, उसके बाद हमने ओरियो डाल के मिक्स कर लेना है बस। चॉकलेट जो है वो मैंने मेल्ट करके नहीं डाली थी, बिकॉज ये मुझे ना इस तरह से जो होता है ना इसका, ये अच्छा लगता है। बीच में जो आपको डॉट डॉट से नज़र आ रहे हैं चॉकलेट के, बस ग्रेट करके हमने इसको डाल दिया इसके अंदर। अब हमने इसके अंदर डाल देनी है, ये हमने ओरियो लिए थे, इसको मैंने, क्योंकि मैंने छोटे वाले ओरियो लिए थे मिनी, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही इस तरह से कर लिया है। अगर आप बड़े वाले ले रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसको ज़्यादा इस तरह से कर लीजिएगा। अब हमने इसको सिर्फ मिक्स करने के लिए बस एक बार ऐसे 1-आध मिनट हम इसको इस तरह से चला लेंगे। चलिए जी, हमारी ओरियो आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये कितनी क्रीमी और थिक लग रही है। अब हमने इसको 8 घंटे के लिए आप किसी कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में हमने रखना है इसको। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसको करके और फ्रीज़र में रखना है, कंटेनर में डाल के। चलिए जी, अब आपने कोई सा भी अपने घर में बर्तन ले लेना है। स्टील का ना लें, प्लास्टिक का ले लें, क्योंकि स्टील में वो फिर फ्रीज़र में जम जाएगी बहुत ज़्यादा। तो आपने इसके अंदर अब डाल देनी है अपनी आइसक्रीम। आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी बनी है, और बाजार से हम लेते हैं तो वो इतनी हमें महंगी मिलती है। चलिए जी, अब हमने इसको डाल दिया है कंटेनर में। तो आपने इस तरह से इसके ऊपर ओरियो के बिस्किट लगा देने हैं, ठीक है, ठीक है। और साथ में ही आपने ग्रेट कर देनी है थोड़ी सी चॉकलेट। चलिए जी, ये हो गया है। अब हमने इसको प्लास्टिक रैप से हमने इसको इस तरह से ऊपर इसके हम प्लास्टिक रैप लगा देंगे, उसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे। तो चलिए मैं आपको लगाना बताती हूँ किस तरह लगाना है आपने। इस तरह से आपने प्लास्टिक रैप लगा लेना है, ठीक है जी। और फिर आपने इसको बंद कर देना है, इसका ढक्कन।
अच्छे तरीके से आपने इसके ढक्कन को बंद कर देना है। एयर टाइट कंटेनर लेना है आपने, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हवा चली जाएगी तो फिर वो आइसक्रीम ठीक नहीं बनेगी आपकी। तो अब मैं इसको फ्रीज़र में रखने जा रही हूँ तकरीबन 8 घंटे के ओवरनाइट के लिए। तो फिर मैं आपको निकाल के बताती हूँ कि ये किस तरह लगती है। ओके जी व्यूअर्स, अब हमें तकरीबन 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। हमने इसको फ्रीज़ कर दिया था और अब हमने इसको निकाला है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह लग रही है। ये देखने में ही इतनी मज़े की लग रही है और खा के तो पता नहीं। आप बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा और हमें रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अब आपने कोई सा स्कूप ले लेना है, ठीक है। अगर स्कूप नहीं है आपके पास तो चम्मच ले लें, ठीक है जी। अब हमने चॉकलेट लेके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देनी है, ठीक है जी। तो हमारी मज़ेदार ओरियो आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है और आप इसको इंजॉय करें गर्मियों में। और ये एज अ डेजर्ट बहुत अच्छी लगती है। तो मैं आपको खा के बताती हूँ। ये कमाल की है, जायका बिल्कुल जैसे हम बाज़ार से लेते हैं उससे कई गुना बेहतर है और ज़रूर आपने ट्राई करनी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।